हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। कैम्फोरा, आप सभी लगभग मुझे लगता है कैम्फोरा के बारे में जानना चाहते हैं। और कैम्फोरा 1M और 34MC ये लगभग कई लोग ले भी रहे हैं। क्या इसे लेना सही है? और अगर इसका रिएक्शन आपको हो जाए तो आपको कौन सी मेडिसिन से इसका रिएक्शन जो है वो हटाना है, यानी एंटीडोट क्या है। तो बहुत ज़्यादा समझना इसका ज़रूरी है। कैम्फोरा आपने समझ लिया और कई डॉक्टर्स ने कैम्फोरा के बारे में बताया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि एंटीडोट क्या है। अगर इसका रिएक्शन हो जाएगा तो आप इस मेडिसिन का रिएक्शन किस चीज़ से रोकेंगे। क्या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या फिर आपको कौन सी मेडिसिन ऐसी खानी पड़ेगी जिससे आपको आराम मिलेगा। अब हम समझ लेते हैं एक्शन के बारे में, इसका एक्शन क्या है। तो सबसे पहले एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो एक्शन यानी कि किस जगह पर काम कर रही है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी मेडिसिन हम देते हैं या कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं तो कहाँ पर काम करती है। जैसे आपने गैस की कोई दवाई खाई, गैस जैसे बन रही है आपको, और गैस का आपने कोई टैबलेट खाया, फॉर एग्जांपल पेंटा-डी या पेंटा-40, ठीक है। तो ये मेडिसिन क्या है, आपके जो आपका स्टमक है वहाँ पर काम कर रही है। जो HCl वगैरह निकल रहा है, जो एसिड से निकल रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रही है, जिससे आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इसी तरीके से ये मेडिसिन कहाँ पर काम कर रही है, इसका एक्शन समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम पर ये काम कर रही है, यानी कि किडनी पर काम कर रही है। तो किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी तो दोनों पर ये काम करेगी। नर्व्स, सेरेब्रल स्पाइनल नर्व पर भी ये काम कर रही है, यानी सेरेब्रल स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वहाँ पर भी ये काम कर रहा है। अब ये 3 सिस्टम पर ये काम कर रही है ये मेडिसिन। अब यहाँ पर जो आप इस बीमारी में, महामारी में इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो क्या ये मेडिसिन ठीक है या नहीं है, इसके बेसिस पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियाँ, फॉर एग्जांपल वोमिटिंग है, और वोमिटिंग होना या फिर आपको डायरिया होना, राइट। डायरिया होना यानी कि दस्त लगना, और वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, ठीक है। तो वोमिटिंग आपको जब भी होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्लूइड की कमी आएगी, और डायरिया जब होता है तब भी आपको फ्लूइड की कमी आएगी, यानी डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी आएगी। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे केसेस थे ईरान के अंदर जहाँ पर ये जो पेशेंट्स हैं ना, ये डायरिया के पेशेंट से ज़्यादा मिल रहे थे। तो डायरिया के जो पेशेंट्स मिल रहे थे इनमें ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से ऑलरेडी काम कर रही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारी कौन सी है? डायरिया। अब डायरिया के पेशेंट्स काम लेते ईरान में। अब ईरान में अगर इस मेडिसिन को दिया गया था, इट मीन्स गुड मेडिसिन और अच्छा वर्क ये करेगी। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कि आपको इसका डोज लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। पेशेंट की बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा पेशेंट होगा जिसमें हम कैम्फोरा को दे सकते हैं, यानी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल मेंटल वीक, यानी कि फिजिकली पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होगा और मेंटली भी पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होगा, यानी कि उसका दिमाग जो है सही से काम नहीं कर रहा है, उसका कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, फियर है। तो मेंटली वीक है पेशेंट, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन टाइप का है। फिजिकली उसको खड़ा होने का मन नहीं कर रहा, अगर बेड पे सो रहा है तो उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे खड़ा होकर कोई काम कर लेना है, बिल्कुल भी। तो फिजिकल भी वीक है, मेंटल भी वीक है। सेंसिटिव टू कोल्ड, अगर वो किसी ठंडी एयर या ठंडी जगह पर या ठंडे पानी के संपर्क में आता है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसके अलावा हम बात करें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, ऐसे पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो बात कर लेते हैं सिम्टम्स नंबर 1, डायरिया। ऐसे पेशेंट में जो कि ईरान के पेशेंट्स में देखने को मिला था, जो कैम्फोर वहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया था। डायरिया आपको देखने को मिलेगा, वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी उल्टियाँ आपको देखने को मिलेंगी। वेरी चिलीनेस, उसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मैं ठंडा हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और पेशेंट को इंटरनल हीट रहती है। आपने कभी महसूस किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है फीवर सा है, यानी कि, और जबकि आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर शरीर आपका पूरा ठंडा पड़ा है, यानी कि एक्सटर्नल जो बॉडी है आपकी वो ठंडी पड़ी है, और इंटरनल जो हीट है वो आपको लग रहा है कि मुझे अंदर से हीट है, मुझे अंदर से गर्मी टाइप की लग रही है। तो इस मेडिसिन में है
इंटरनल हीट है और अंदर से उसको गर्मी लग रही है, और जो पेशेंट है वो उसकी जो स्किन अगर आप टच करके देखेंगे तो उससे ऐसा लगेगा हमें कि वो ठंडा है, तो चिलीनेस उसमें देखने को मिलेगी। ऐसे कई पेशेंट्स में ये सिम्टम्स होता है कि उस अंदर से हीट लगती है और डॉक्टर्स कहते हैं मुझे इस मरीज़ को कोई परेशानी नहीं है। तो भैया इस मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम्स यानी कि दूसरा इसका काम क्या है अगर बात करें तो ये एंटीडोट है। कोई भी मेडिसिन अगर आप खाते हैं इसके बाद आपको रिएक्शन होता है या आप काम नहीं करती है, फिर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस मेडिसिन के, तो आप यूनिवर्सल एंटीडोट, ये मेडिसिन एंटीडोट का काम करती है। यानी उसके जो सिम्टम्स के जो मेडिसिन आपने ली है उसके सिम्टम्स, जो नए सिम्टम्स आए हैं या फिर जो रिएक्शन हो रहा है उस मेडिसिन से, इस मेडिसिन से रिएक्शन उसका ख़त्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हैं। कोल्ड स्वेटिंग बट स्कैंटी, उसको ठंडी स्वेटिंग यानी पसीना तो आएगा लेकिन ठंडा आएगा, लेकिन इसके अलावा उसको थोड़ी मात्रा में आएगा यानी स्कैंटी मात्रा, ठीक है, थोड़ा करके आएगा। इसके बाद एंजाइटी, पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई ग्रेट एंजाइटी है उस पेशेंट को, और फियर है, डार्कनेस, अगर वो अंधेरे में थोड़ा बहुत जाता है तो बहुत ज़्यादा उसको फियर लगता है। इसके अलावा एग्रेवेशन, ऐसे पेशेंट को किस चीज़ से ज़्यादा परेशानी होती है, मोशन, थोड़ा बहुत अगर चल फिरता है तो उस पेशेंट की परेशानी बढ़ जाती है। कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा में जाने से, ठंडी जगह पर जाने से उसकी परेशानी बढ़ जाती है। और ठंडा पानी अगर वो पी लेता है या ठंडे पानी से नहा लेता है या ठंडे पानी के संपर्क में आता है तब भी उसकी समस्या बढ़ जाती है। अगर एम्युलेशन की बात करें यानी उसको आराम किस चीज़ से मिलता है, तो ऐसा पेशेंट वार्म एयर यानी कि अगर थोड़ी गर्म हवा चल रही है या फिर गर्म जगह पर है वो या फिर गुनगुना पानी पी रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसको आराम मिलता है। और थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स, अगर वो अपनी ही कंप्लेंट्स के बारे में सोच लेता है कि मुझे ये कंप्लेंट्स हो रही है तो उस पेशेंट को आराम मिलना थोड़ा स्टार्ट होता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचने पर उनकी समस्या बढ़ जाती है। तो ये मोटा जो है इस कैम्फर के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, ये कहाँ पर काम कर रही है, कैसा पेशेंट होगा और एंटीडोट क्या है और कहाँ पर क्या आपको करना है। अब बात कर लेते हैं पोटेंसी के बारे में। 30 पोटेंसी ये एक शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन यानी कि शॉर्ट एक्टिंग है, और शॉर्ट एक्टिंग के साथ में ये मेडिसिन रिपीटेड होती है, बार बार हमें रैपिडली रिपीट करनी पड़ती है। तो 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर सुबह दोपहर शाम को आप ले सकते हैं। 1 एम की पोटेंसी आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि मत लीजिएगा। 1 एम की पोटेंसी क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हायर पोटेंसी होती है, या फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही इसे लीजिएगा कि कंडीशन क्या है, उस बेसिस पर आपको 1 एम की पोटेंसी लेना है। जब सीवियरिटी ज़्यादा होती है तब हम 1 एम को भी नहीं देते हैं, और मोस्टली 30 पोटेंसी से ही स्टार्ट करना चाहिए। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उस बेसिस पर आपको ये पोटेंसी दी जा सकती है। बच्चों में आपको कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करना है, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करना है, डॉक्टर्स की सलाह से आपको यूज करनी है। और 5 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो 2 ड्रॉप्स केवल दिन में ले सकते हैं, यानी 1 ड्रॉप सुबह 1 ड्रॉप शाम को। 3 दिन तक कंटिन्यूस रखें, 3 दिन के बाद इसे बंद कर दीजिए, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। प्रेगनेंसी में आपको ये यूज नहीं करनी है, तो 3 दिन में आपको बंद कर देनी है। और इसके बाद में अगर आपको लगता है कि कंप्लेंट्स कुछ हो रही हैं तो आपको स्टार्ट करनी है। बाकी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कैम्फर अभी आप लोग मत लीजिएगा। जिस मरीज को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड परेशानियाँ हैं, डायरिया है वगैरह है, कॉलेरा वगैरह है ना, या फीवर है, उसके फीवर आने पर उसको छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ले सकते हैं। लेकिन अभी अगर ये समस्याएँ आपको नहीं है तो इस मेडिसिन को आप ना 30 पोटेंसी में लीजिएगा ना 1 एम में लीजिए। आर्सेनिक एल्बम हमने डिस्कस किया था, और आर्सेनिक एल्बम के बारे में एक डिटेल वीडियो फिर से आने वाला है जिसके बारे में हम फिर से कंप्लीटली नॉलेज आपको देंगे। तो एंटीडोट की बात करें, मान लीजिए इस मेडिसिन से भी आपको अगर कोई समस्या हो जाती है तो आप क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको डल्कामारा 200 पोटेंशियम में 1 डोज ले लेना है। अगर इस मेडिसिन से आपको रिएक्शन होता है तो डल्कामारा एंटीडोट है इसका। और इसके अलावा भी 2-3 मेडिसिन और हैं, लेकिन ये टॉप पे है। और इस मेडिसिन को आप लेंगे डल्कामारा को तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि इसके साइड इफेक्ट जो है वो कम हो जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव और बहुत कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए जिससे हमारे आने वाले आपको वीडियो आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।